So welcome Suchandra ji to this sound healing podcast. So firstly thank you नमस्ते। कि जिस तरह से आप साउंड हीलिंग में काम कर रहे हैं बहुत पैशनेटली आपके इतने मैसेजेस आते हैं तो कई बार ओवरवेलमिंग हो जाता है कि किस तरह से साउंड हीलिंग वर्क कर रहा है। सो वेलकम टू दिस साउंड हीलिंग पॉडकास्ट। थैंक यू मच। या सो बिफोर वी स्टार्ट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ग्लिम्स दें कि आप क्या करते हैं व्यूअर्स को। और सबसे पहले आपने साउंड हीलिंग मतलब कहाँ सुना था, कैसे अटेंड किया था, और तो थोड़ा आप तो अपने बारे में बताएं। एक्चुअली आई एम ए योगा थेरापिस्ट। थेरापी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, उससे मैंने जर्नी शुरू किया था वेलनेस का। एंड देन मुझे ऑनलाइन में एक दो बार कुछ साउंड हीलिंग का कुछ कुछ ऐसे पता चला। एंड मैं ये सिंगिंग बोल, जो तिबेटियन सिंगिंग बोल है, ये मैं योगा क्लासेस में बहुत पहले से यूज कर रही थी विदाउट नोइंग प्रॉपरली अबाउट साउंड हीलिंग। हम्म। तो एंड आई हैव सीन दैट के एट द एंड ऑफ द योगा सेशन, जब भी वो सिंगिंग बोल मैं प्ले करती थी, एंड आई हैव सीन दैट फ्रॉम सम मोनेस्ट्री एंड ऑल। तो वहां से देख के इंस्पायर होके मैंने वो शुरू किया था कि उसको बजाने का। एंड वो मैंने देखा लास्ट में एंड ऑफ द योगा सेशन, इट वाज गिविंग ए वेरी रिलैक्सिंग इफेक्ट टू द पीपल जो भी योगा सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो उससे मुझे ये डेवलप हुआ कि ये काफी इफेक्टिव है एंड आई शुड लर्न मोर अबाउट दिस। तो फिर मैंने अपना जर्नी शुरू किया कि इसको ग्रेट। और सीखे ताकि लोगों को और बेनिफिट हो। हाँ, वेरी नाइस। तो आप असम से हैं, गुवाहाटी से हैं, तो वहाँ पे काफी कम अवेयरनेस भी होगी क्योंकि अभी दिल्ली गुड़गांव में भी बहुत कम अवेयरनेस है, बॉम्बे में भी कम है। तो आपने किस तरह से मतलब अपना अपने आप को इस्टेब्लिश किया और किस तरह से आप सेशंस लेते हैं? एक्चुअली मैंने जैसे साउंड हीलिंग का सारा कोर्सेज कंप्लीट किया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। हम्म। फिर धीरे धीरे सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी मैंने अच्छा से सीखा। नोट्स वगैरह सब कुछ, मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ मैंने स्टडी किया। उसके हम्म। बारे में डीपली जाना, साइंटिफिकली उसका सारा चीज को क्लियर किया। देन मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट मेरा ऑनलाइन क्लासेस से, जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन क्लासेस थी। तो मेडिटेशन का, प्राणायाम का, योगा का, तो उसमें मैंने धीरे धीरे साउंड हीलिंग को इंक्लूड सो करना शुरू किया। अब मुझे, अदरवाइज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि काफी सारे जो लोग हैं हाँ। वो कंफ्यूज रहते हैं कि कि हम ऑनलाइन कैसे इसको दे सकते हैं। तो आपने यस। कैसे शुरू किया ऑनलाइन? ऑनलाइन में थोड़ा सा क्या चैलेंजिंग इफेक्टिव था? होता है कि साउंड का वो, यस, इट वाज इफेक्टिव। वही मैं बोलना चाहती हूँ कि ऑनलाइन में भी ये इफेक्टिव होता है अगर हम्म। प्रॉपर तरीके से कौन सा बोल, सिंगिंग बोल यूज करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, ताकि उसका आवाज आपको विथ प्रॉपर माइक्रोफोन एंड प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट वो ट्रांसमिट हो सके थ्रू लैपटॉप ऑल्सो, चाहे हम्म। जूम हो या गूगल मीट हो। तो उसमें भी किया जा सकता है। खाली वो जो सिस्टम है, मतलब टेक्निकल सिस्टम में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है वो ठीक तरीके से सेंड करने के लिए। एंड हाँ जी। टू चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप क्या इंस्ट्रूमेंट से और कैसे आप पूरा सेशन को सजा रहे हैं, ऑनलाइन में ये काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने इफेक्ट देखा ऑनलाइन में। मेरे ऑनलाइन में क्लाइंट्स है, बहुत दूर दूर से है, बैंगलोर से है, हम्म। दिल्ली से है, जबकि मैं गुवाहाटी में बैठी हूँ। देन अगरतला से है, अच्छा अच्छा, और ग्रेट। इस ऐसे, हाँ, कोलकाता से भी है। तो मैंने सबसे इंडिविजुअली फीडबैक, वो लोग बिना मांगे भी मुझे फीडबैक दिया कि हम्म। दे कुड सी द रिजल्ट एक दो सेशन के बाद ही। तो इवन क्या कभी कभी रिजल्ट तो उन आपने लोगों को देखा कंक्रीट अपने कम्युनिटी में, क्या रिजल्ट देखा? जैसे मेरे कम्युनिटी में एक क्लाइंट है, उनका इंसोमेनिया का प्रॉब्लम बहुत पुराना, एंड शी हैज गॉन थ्रू सेवरल सर्जरी एंड ऑल। उसके बाद से उनको थोड़ा सा डिप्रेशन और थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम होने लगी, जिसके चलते उनको नींद का एकदम ही मतलब मुश्किल हो गया था। आफ्टर टेकिंग स्लीपिंग पिल ऑल्सो उनको बीच रात में नींद खुल जाती थी। अगेन शी अच्छा हैज अच्छा। टू टेक स्लीपिंग पिल ऐसे, जबकि वो डॉक्टर की वाइफ है। तो स्टिल दे कुडंट डू एनीथिंग उसमें। देन मैंने उनको जब से साउंड हीलिंग शुरू करवाया, शी कुड सी द चेंजेस, मतलब उनको मॉर्निंग तक एकदम साउंड स्लीप विदाउट एनी ब्रेक हो रहा वाह। है।
एंड शी इज गिविंग मी दैट फीडबैक। इवन उनका हस्बैंड जो कि डॉक्टर है, हाँ हाँ। उनके बेटे इंजीनियर है, तो वो लोग सब वो नोटिस कर रहे हैं उनका बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, जो कि वो थोड़ा सा इरिटेटेड हो गए थे ड्यू टू हर हेल्थ प्रॉब्लम एंड ऑल। तो वो चीज से वो ओवरकम कर रहे हैं, घर के कामों में उनका इंटरेस्ट आ रहा है। हम्म। दिस इज वन एग्जाम्पल। देन अनदर क्लाइंट, शी सो हैज बिफोर गॉट गोइंग टू माइग्रेन। दी अदर क्लाइंट, मुझे ये समझना है कि कितने यस। सेशंस आपने दिए जब उनका इंसोम्निया आपको लगा कि ठीक हो रहा है? हाँ, आई विल से दैट वो कम से कम मुझे आफ्टर 1 वीक, दैट इज 3 सेशन, वीकली मैं 3 सेशन लेती हूँ। थ्री सिर्फ साउंड सेशन के हीलिंग के? बाद ही उन्होंने मुझे, साउंड हीलिंग मेडिटेशन मिक्स रहता है उसमें, और हम्म बाकी जो भी ब्रीदिंग टेक्निक, प्राणायाम, ये सब भी मैं करवाती हूँ। थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट का हल्का हल्का, सो दैट इट इफेक्ट्स प्रॉपरली। तो हम्म। आफ्टर ऑलमोस्ट 3 सेशन, मतलब 1 वीक के बाद ही वो मुझे बोलने लगे मेरा नींद पे मैं चेंजेस देख रही हूँ, कि मुझे रात को कंटिन्यू स्लीप हुआ। इवन आफ्टर द फर्स्ट सेशन, पहले दिन के बाद उन्होंने मॉर्निंग मुझे फोन किया कि कल रात मेरा नींद नहीं खुली। दैट वाज द फर्स्ट कॉल इन द मॉर्निंग, हम्म। वो नींद से उठने के बाद ही। देन आफ्टर 3 सेशन उनको लगातार यही इफेक्ट मिलता गया। एंड दैट्स वेरी गुड। ये बहुत बहुत ही अच्छा। बाकी ऐसे ही सभी लोगों को कुछ ना कुछ जो भी इश्यूज है, ये तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में भी मैंने सेम चीज देखा, कि ऑफलाइन में भी इवन आफ्टर 1 सेशन, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो लोग जब सेशन करके जाते हैं, चाहे वो दोपहर हो इवनिंग हो, आफ्टर द नाइट स्लीप नेक्स्ट मॉर्निंग को वो लोग वो असर और ज्यादा समझते हम्म हैं, क्योंकि रात का स्लीप बहुत अच्छा रहता है, और मॉर्निंग में उन लोगों का जो एनर्जी रहता है, दे जस्ट गिवन मी दैट फीडबैक कि आज मॉर्निंग में कुछ अलग ही एनर्जी मिला, काम करने का मीन्स एनर्जी बढ़ जाता है, और मतलब मूड भी अच्छा हो जाता है, जो सबसे ग्रेट बड़ी बात है। ग्रेट। तो दिस इज, आई कुड से दैट द वेरी पावरफुल, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, साउंड का जो असर है, यू कांट अवॉइड इट। और क्या क्या आपकी कम्युनिटी में आपको फर्क लगा, और अपनी लाइफ में आपने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि आपने काफी सारे हमारे भी अभी कोर्सेज किए। हाँ। जैसे गुवाहाटी में आपसे मैंने जैसे 3rd लेवल तक का एडवांस कोर्स अभी करके आई हूँ, तो उसमें बाकी आफ्टर दैट सिंगिंग बोल, क्योंकि साउंड हीलिंग बोलते ही सब लोग वो हाँ तिबेटियन बोल, सिंगिंग बोल का ही हाँ। समझते हैं, बट इट इज नॉट ओनली दैट। ये आपसे सीखा कि खाली सिंगिंग बोल को स्ट्राइक करना या उसको बजाना ही साउंड हीलिंग नहीं है, उसके साथ बाकी काफी सारे चीजों को एक एक साथ मिला के एक रिदम में, एक पैटर्न में, और एक कंप्लीट वे में उसको डिलीवर करना पड़ता है, तभी जाके वो 100% इफेक्ट देता है। एंड हम्म आई हैव अप्लाइड दैट, और मैंने ये देखा भी, जब वो सारे चीजों को जैसे आपने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब जैसे शुरू करना है, जैसे खत्म करना है, जो जो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करना है, जैसे इंटेंशन देना है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। इंटेंशन को क्लियर रखना, कि एक पेशेंट को जो भी कारण से वो आए हुए हैं, ताकि उनको उससे आराम मिले। तो ये सब मिला के जब काम करते हैं किसी पे भी, तो उनको काफी आराम मिलता है, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। इवन एक छोटा सा इंसिडेंट, कि एक घर में मैं एक बार साउंड हीलिंग के लिए गई, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही थी, हाँ, और आपने मुझे बताया पता था। भी नहीं था ऐसा ऐसा सरकमस्टेंसेस में मुझे करना पड़ेगा। आई वॉज थिंकिंग ये कैसे होगा, बट व्हेन आई एंड इट, आई हैव जस्ट डन विथ माय फुल एफर्ट एंड इंटेंशन। बट जब खत्म हुआ तो उन्होंने बताया वो सो गई थी वाह, इतनी विद दैट कंस्ट्रक्शन नॉइज के बाद हॉरिबल भी? साउंड। हाँ, जो कि मुझे खुद डिस्टर्ब कर रही थी वो साउंड, मैं खुद अपना मतलब वो हीलिंग का साउंड मैं सुन नहीं पा रही थी, बट उन्होंने बताया मैं तो कुछ देर बाद सो ही गई, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। सो इट इज सो पावरफुल, ये वेरी इतना नाइस। पावरफुल है। ये मुझे लोगों के बातों से पता चलता है, कि इवन एक मेरा फ्रेंड, मतलब क्लाइंट का फ्रेंड है, उसने मुझे बताया यू कांट अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल इट इज। जब मैंने एक दिन किया, नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने मेरा चेहरे पे वो चेंजेस देखा, आई हैव सीन दैट चेंजेस इन माय फेस मॉर्निंग उठ के, जो मैंने वो ग्लो मैंने पहले कभी नहीं फील किया बहुत सालों तक। वेरी तो नाइस। दे आर गिविंग द फीडबैक लाइक दिस वे, कि वो कैसे चेंज करता है, कैसे इफेक्ट करता है। तो जिन लोगों को अभी तक पता नहीं, मैं वही बोलती हूँ, अनलेस यू गो थ्रू द प्रोसेस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड उसका इफेक्ट कितना ज्यादा है। और
हर एक पे वो असर अलग तरीके से करता है। तो हम्म। जिसको जहां जरूरत, वो वहीं पे काम करता है, दैट आई कैन से। तो वेरी नाइस। वैसे ही उसको वो इफेक्ट मिलता है। तो ठीक है। दिस इज दैट एंड और जिस तरह से मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, जैसे आप मेटल बोल्स भी यूज करते हो और साथ में आपने क्रिस्टल बोल्स भी अब सीखे हैं, तो क्या डिफरेंस आपको यस, लगता है अपने क्लाइंट्स के साथ जब आप ये दोनों, क्योंकि दोनों एक अलग है, क्रिस्टल बोल्स की अलग साउंड है। ज्यादा होती है और थोड़ा वो बॉडी पे हम हाँ, प्लेस नहीं कर सकते, उसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना होता है। तो क्या डिफरेंस आपको लगा है मेटल बोल्स में और क्रिस्टल बोल्स के अंदर एज अ प्रैक्टिशनर? जैसे कि दोनों का ही जरूरत है। इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अलग अलग से, इम्पोर्टेंस दोनों का ही है, मेटल बोल्स का भी एंड क्रिस्टल बोल। बट क्रिस्टल बोल के लिए मैंने दो चीज जैसे देखा, इट नीड से बिग एरिया। अगर ऑफलाइन में आप कर रहे हो तो इट नीड से बिग एरिया, क्योंकि उसका साउंड का जो मतलब ये इंटेंसिटी है काफी ज्यादा है मेटल बोल से। तो उसको यूज करने के लिए वैसे जो जहाँ पे क्राउड ज्यादा है, लोग ज्यादा है, वहां पे अच्छा है। एंड फॉर स्मॉल क्राउड ऑल्सो आप उसको यूज करने का थोड़ा सा आपको उसको टेक्निकली सोच के कि वो साउंड उतना ही इंटेंसिटी रहे जितना उस एरिया के लिए, हम्म। उतने लोगों के लिए जरूरत है। इट कैन नॉट बी बोथ इक्वल, बट दोनों में आप क्या सेम आपने यूज नहीं कर इम्पैक्ट क्या सकते। उसका देखा? अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्योंकि मुझे पता है अभी आपने मेटल क्रिस्टल बोल्स, मेटल तो आप काफी टाइम से कर रहे हो, क्रिस्टल बोल्स, हाँ, और कुछ इम्पैक्ट आपने महसूस किया हो, क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली फॉर यू टू, बिकॉज अभी आपने किया है कोर्स, बट स्टिल अगर आपको कुछ जस्ट लगा शुरू हो ही किया चेंज। है। मैं अभी जैसे क्रिस्टल बोल को मैंने जैसे बताया, मैं ऑनलाइन में भी यूज करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। तो हम्म। उसका साउंड काफी क्लियरली जाता है लोगों को। एंड उसका एक जो मैंने देखा, उसका ये इंटेंसिटी हाई होने के कारण, तो ये आपको मतलब बेनिफिट तो देता ही है उतना, जो कि मेनली जिनका पेन रिलेटेड कोई इशू रहता है उनके लिए हम्म। बहुत अच्छा रहता है उसमें। अगर आप शुरू मेटल बोल से करें, देन यू गो फॉर द क्रिस्टल बोल, उसका टोटल इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है। मैं शुरू से ही क्रिस्टल बोल यूज नहीं करती हूँ। मैं शुरू में मेटल बोल एंड अदर इंस्ट्रूमेंट वो सब यूज करती हूँ। देन धीरे धीरे मैं क्रिस्टल बोल की तरफ जाती वेरी हूँ, नाइस। क्योंकि उसका इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाता है। हम्म। तो nice. धीरे धीरे उनको उस स्टेट में मैं ले जाती हूँ। एंड वेरी सूदिंग। इवन मैंने ये फील किया कभी कभी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन में जैसे काफी देर तक और चारों तरफ एकदम चुपचाप रहता है, और ऑनलाइन में एक क्या, मेरे सामने तो कोई नहीं, आई एम जस्ट प्लेइंग इट इन माई ओन वे, हम्म। तो मेरे को खुद भी नींद आ जाती है। हाँ ये, इवन एक क्योंकि बार ऐसा हुआ भी था। क्योंकि ये हाँ, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि काफी लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं साउंड हीलिंग को, कि क्या हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि बाकी हीलिंग मोडालिटीज में क्या होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है। तो अब आप हम्म, एज अ प्रैक्टिशनर, आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो आपको कभी ऐसा लगा, जैसे आप कह रहे हो कि आपको रिलैक्सेशन हुआ, कि कभी आपकी एनर्जी हाँ। ड्रेन हुई हो साउंड हीलिंग से? एनर्जी ड्रेन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इफ आई एम एग्जॉस्टेड फॉर द होल डे, अगर मैंने पूरा दिन काम किया और जैसे कि मैं एंड ऑफ द डे वो साउंड हीलिंग का सेशन कर रही हूँ, तब वो उन लोगों को जितना रिलैक्सेशन देता है, जैसे वो लोग बोलते हैं सुनते सुनते वो लोग सो जाते हैं। कभी कभी क्लास मेरा एंड होने से पहले ही वो लोग सो गए, उनको पता भी नहीं चला कब क्लास एंड हो गया, ऐसा बहुत हम्म। बार हुआ। तो ये चीज मुझे भी सेम तरीके से इफेक्ट करता है, मतलब मुझे भी उतना ही नींद आ जाती है। तो मैं वो सेशन कंप्लीट होते ही मैं भी सो जाती हूँ, बट दैट स्लीप इज वेरी रिलैक्सिंग। या आई विल दैट्स द नॉट से थिंग। इट ड्रेन आउट योर एनर्जी, आई विल से इट गिव्स यू द रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा आपको। चाहे आप कुछ भी मतलब कंडीशन में हो, आप चाहे दिन भर कितना भी काम किए हो, कोई भी मतलब सिचुएशन रहा हो आपका दिन का, लेकिन जब आप वो साउंड हीलिंग आप दूसरों को भी करवाते हैं, इट अफेक्ट्स यू इन द सेम वे। मतलब अगर ग्रेट। उनको बेनिफिट मिल रहा है, आपको भी बेनिफिट ही मिलेगा, आपको लॉस कैसे होगा? इट्स नॉट योर एनर्जी यू आर या गिविंग, इट्स द साउंड ओनली, यू आर स्प्रेडिंग द साउंड that's great. एनर्जी। That's great. I think the way you have done is like amazing. It's a really an inspiration for our community also, and for others also, कि किस तरह से आपने इसको implement किया और किस तरह से आपके इतने WhatsApp पे मैसेजेस आते हैं। सो बहुत आपका वो है। सो लास्ट क्वेश्चन मैं ये नाउ आई पूछूंगा। हाँ, नाउ प्लीज। एम, अभी बस मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे लोगों को आपने बताया बहुत कम या अवेयरनेस है। आज ही जैसे मेरे साथ एक एनजीओ का बात हुआ, तो वो लोग फर्स्ट यही बात बोले कि इसका
क्या असर होता है, क्या क्या होता है इससे, पहले ये बताओ। कभी पहले हम्म सुना नहीं, रेकी सुना है, क्या असर करता है पता है, बट हाउ इट अफेक्ट्स, ये हमारे ओल्ड एज होम में काम करेगा, उन लोगों को बेनिफिट होगा। हम्म। सो आई एम प्लानिंग फॉर दैट, एक एनजीओ के साथ एक ओल्ड एज होम में ग्रेट, उन वंडरफुल। लोगों को एक रिलैक्सेशन सेशन देने के लिए। सो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड देम दैट ये है उनका उसका बेनिफिट, एंड आई होप उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। वेरी नाइस। और मेरा लास्ट है कि आपको जब आपने हमारे से कोर्स किया, आपने लेवल 1 भी किया, लेवल 2 भी किया, आपने ऑनलाइन भी किया, फिर आपने लेवल 1 किया, फिर लेवल यस, 2 किया, फिर लेवल 3। तो क्या आपको सबसे अच्छी चीज लगी रिलेटेड टू अस, और किस तरह से आप उसको फिर आगे लेकर जा सके? मुझे सबसे अच्छा जो चीज लगा, बिकॉज एज इट्स ए साइंस, साउंड हीलिंग मतलब उसमें साइंस है, और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। आई एम एन इंजीनियर बेसिकली ओके ओके, क्वालिफिकेशन ग्रेट से, तो ग्रेट। हर चीज में लॉजिक या उसका वो देख के ही मैं उसमें बिलीव करती हूँ, और उसको फिर लोगों को भी वो भरोसा मैं दे सकती हूँ, जबकि मुझे खुद पे उस चीज पे भरोसा हो या सारा चीज मेरे पास हम्म क्लियर हो। तो आपके क्लास से मुझे वो चीज मिला, जैसे एक इंजीनियरिंग क्लास में मैं जैसे पढ़ती थी कि हर चीज का सारा पॉजिटिव नेगेटिव बेनिफिट रीजन सब कुछ जानते हुए उसको सीखते थे कि ये इसका बेनिफिट है, ये इसका रीजन है, ये ऐसे असर करता है। हाउ, जैसे बोलते हैं ना, हाउ व्हेन व्हाट, सो ये सारे चीज का आंसर आपके क्लास में मिलता है। और इतना डिटेल्स में आपने जो नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, एंड क्लासेस, इवन मेरे से जितने भी लोग मेरे सेशन देख के या वीडियो देख के सोशल हम्म मीडिया में मेरा छोटा छोटा जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ वो देख के बहुत सारे प्रैक्टिशनर या फिर योगा थेरापिस्ट वो लोग मुझे पूछते हैं आपने हम्म जहाँ से किया, कैसे किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैंने सबको यही बताया कि यहाँ से मैं सीख के बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इट्स वेरी साइंटिफिकली अंडरस्टूड, मैंने बहुत क्लियरली उसको समझा है, और सर बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हम्म चीज मतलब ऊपर ऊपर सीखना नहीं, खाली तुम बजा लिए सीख लिए, ऐसे स्ट्राइक करना है, ऐसे घुमाना है, ये करना है, मैं उतना सीखना नहीं चाहती थी, मैं उससे आगे सीखना चाहती हम्म थी कि वो कैसे असर करता है, और उसको हम्म उसका इंटेंसिटी कैसे काम करता है, फ्रीक्वेंसी कैसे काम करते हैं, कब कौन सा फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, इंटेंसिटी कितना बढ़ाना है, कैसे घटाना है, हम्म। किसके लिए कैसे करना है। दैट्स व्हाई आई विल बी, मतलब मैं अभी एक और प्रोजेक्ट में जाऊंगी एक टीम के साथ, दैट इज फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। अच्छा, वेरी नाइस। और ऑल बिहेवियरल प्रॉब्लम जितने चाइल्ड को है, उसका एक स्कूल बन रहा है यहाँ पे, उसका इनोग्रेशन होगा अभी इस महीने का 25th को। सो अच्छा आई एम अच्छा। ऑल्सो ए पार्ट ऑफ देम, उन्होंने हमको भी उसमें रखा के फॉर साउंड थेरापी उस बच्चों के लिए। तो ओके। आई थिंक दैट विल बी ए न्यू चैलेंज फॉर मी। या तो विशिंग यू उसके ऑल लिए द मैं बेस्ट, जो भी अभी, आपकी हेल्प चाहिए हो वी आर देयर, जो हमारी हेल्प थैंक यू चाहिए हो। थैंक यू सो ग्रेट थैंक यू, सुचिंद्रा, यस इट आई वाज। एम ऑलवेज गेटिंग दैट, हाँ वो सपोर्ट और हाँ। हेल्प। तो कभी भी कोई क्वेरीज रहता है, डाउट रहता है, आपसे पूछती हूँ। इवन आपके पास भी जितने गुवाहाटी के क्वेरीज आते हैं, आप वो हमारे पास डायरेक्ट करते हैं, दैट्स ए ग्रेट हेल्प, वो हम्म। तो बहुत ही अच्छा है। और थैंक नॉलेज यू। का हेल्प तो हमेशा ही मिलता है। हाँ, नॉलेज हमारी अपग्रेड होती रहती है, जैसे रिसर्च पेपर्स आ रही हैं, पॉडकास्ट आ रही है, तो कुछ ना कुछ, फिर म्यूजिक में भी हैं हम, तो म्यूजिक भी आप हमारा सुन सकते हो। सो ग्रेट यस, सुचिंद्रा दी, इट्स मैं रियली। ट्राई करती हूँ वो, हाँ हाँ। सो आई एम रियली प्राउड दैट कि अपकमिंग भी। वी हैव लाइक स्टूडेंट लाइक यू हु हैज रियली लाइक टेकन साउंड हीलिंग टू अ नेक्स्ट लेवल। क्योंकि काफी चीजें हम रीच थैंक आउट नहीं कर सकते, वो लोग फिर आप रीच आउट कर सकते हो, जैसे गुवाहाटी है, नॉर्थ ईस्ट है, उस साइड पे हाँ, अवेयरनेस। जैसे हमारे साथ और भी स्टूडेंट थे असम से, फिर अरुणाचल से, तो वो वहां पे कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पूरी इंडिया में फैल रहा है अब ये। तो एक बहुत अच्छी राइट चीज है राइट, यार। ठीक है, यस, बहुत अच्छा लगा आई थिंक थैंक यू। आपसे बात करके, और हमारे आई एम व्यूवर्स। ग्रेटफुल, हाँ हाँ। आई एम ग्रेटफुल कि मुझे आप जैसा टीचर मिले, या और मेरा नॉलेज इतना बढ़ाने में आपने हेल्प किया। अभी मेरा मेन फोकस यही हो गया कि साउंड हीलिंग को कैसे आगे और बढ़ाना है, आगे और लेना है, हम्म। वही। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन यही है कि अब आप टीचर बनोगे थोड़े टाइम में। फिर इसको और अपने विथ शहर योर में। ब्लेसिंग। या ठीक है सुचिंता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, देन आई सी यू सून। सो थैंक आई यू, होप द व्यूवर्स आल्सो थैंक यू गॉट, सो मच। या आई होप द व्यूवर्स आल्सो गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से
साउंड हीलिंग काम करता है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहता है कि साउंड हीलिंग के प्रति। सो आई थिंक एवरीबडी इज नाउ क्लियर about that. So this is the like a complete proof that how sound healing helps and how Suchindra has actually integrated this in yoga and helping other people. So thank you and Hari Om Tat Sat. थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। हरिओम।